कोटद्वार से चलेगी। काफी लंबा समय इंतजार करने और अनुरोध करता हूं माननीय अपर महाप्रबंधक महोदय उत्तर रेलवे से कि कृपया इन सभी विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करें, सभी को पौधा भेंट करें। सभी मेरे पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग ये डी को खाली करके थोड़ा पीछे तक चले जाएं। आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया सहयोग करें। मीडिया से आए हमारे प्रतिनिधियों को मैं बता दूं कि उनको सभी को बाइट दिया जाएगा। कृपया समारोह के बाद अपने समय आपको दिया जाएगा, तब तक इंतजार करें। और मंच पर सिर्फ हमारे होने जा रही है। मेरा दोनों ही मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे श्री चंद्रमोहन जसोला जी और श्री सुनील गोयल जी। यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथि गणों से कि पीछे जहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके। आज से कोटद्वार से दिल्ली के बीच एक नई जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जा रहा है। ये ट्रेन 15:50 पर कोटद्वार से चलेगी और रात को 10:20 पर दिल्ली पहुंचेगी। ये ट्रेन बीच में 9 स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन नए LHB कोचेस से लैस है, जो कि सुविधा की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उन्नत किस्म के कोच हैं। तो इसमें यात्रियों को अधिक सुविधा और सुरक्षा का आभास हो। जो ट्रेनें कोविड के चलते सस्पेंड की गई थी उन पर समय समय पर विचार किया जा रहा है और जैसी जैसी आवश्यकता और समय की मांग है और स्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं उस हिसाब से इन ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया जाएगा। फ्लाईओवर की यहाँ पे कभी लंबे समय से मांग है क्योंकि यहाँ से रास्ता है रेलवे और ट्रेनें आती हैं तो दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। तो फ्लाईओवर के लिए कब तक फ्लाईओवर की डिमांड पे विचार किया जाएगा। मतलब ये भाई और बहनों, आज दिल्ली से भी शायद लाखों लोग जुड़े होंगे और गढ़वाल कोटद्वार और क्षेत्र से तो लोग जुड़े होंगे। आज हम लोगों के लिए एक खुशी का अवसर और ऐसा अवसर है जब बहुत लंबे समय से लोगों के मन में ये बात थी कि हाँ, सिद्ध बल्ली जो बहुत ही हमारा बहुत साक्षात जिसको हम मानते हैं, वो सिद्ध बल्ली एक्सप्रेस के नाम से वहां से कोई सेवा शुरू हो। और क्योंकि दिल्ली में लगभग 28 लाख उत्तराखंडी हैं और जिसमें बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से भी लोग दिल्ली में है, तो जिनको सीधे इसकी सुविधा मिल सके वो आज सिद्ध बल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस का जो आज शुभारंभ हमारे माननीय यशस्वी मंत्री रेल और पीयूष भाई के हाथों से हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। देवभूमि उत्तराखंड की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और प्रिय अनिल बलूनी को भी इसके लिए उनके सतत प्रयासों के लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस एक्सप्रेस से न केवल जिम कॉर्बेट पार्क जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, पर्यटकों का बहुत बड़ा आकर्षक का स्थल है। यहाँ पर हमारा लैंसीडोन है, उधर हमारा खिरसू है। यदि देखेंगे तो ऊपर दूधाटोली तक का जो ये क्षेत्र है इधर से बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त। और फिर मेरा जो कोटद्वार जो अब कर्ण नगरी के रावत जी, कोटद्वार से विधायक एवं उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री हरेक सिंह रावत जी, लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय हमारे विधायक भाई दिलीप सिंह रावत जी, रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष जी, मेंबर टेक्निकल श्री मिश्रा जी। आज मैं सभी कोटद्वार वासियों को और पूरे गढ़वाल वासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बाबा सिद्ध बली के नाम से जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। आज
हम लोगों को क्या इसमें ज्यादा बोलना है। सबसे महत्वपूर्ण आज आदरणीय पीयूष गोयल जी का आभार हम लोगों को प्रकट करना है कि उन्होंने आज कोटद्वार से दिल्ली के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की है। आप सभी उत्तराखंड वासियों को ध्यान होगा कि विगत सप्ताह टनकपुर से दिल्ली के लिए एक और रेल सेवा शुरू की गई थी मां पूर्णागिरी के नाम से, पूर्णागिरी जन शताब्दी एक्सप्रेस, और एक हफ्ते के अंदर ही ये दूसरी ट्रेन जा रही है। इसके लिए पीयूष जी का बहुत बहुत कोटि कोटि हम लोग आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय पीयूष गोयल जी के बारे में मैंने पिछले भी सप्ताह भी बोला था कि उनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। वह जब भी उनसे कोई कुछ लॉजिकल चीज मांगने जाता है तो वो उसके लिए हाँ करते हैं, और उत्तराखंड के लिए तो उनका ना कभी हो ही नहीं सकता है। उत्तराखंड के लिए हमने जो जो चीज उनसे मांगी है, सदैव पीयूष गोयल जी इतने उदार हृदय के साथ सदैव हमारी मांगों को मानता है। ये अनूठा रूमत। जी हाँ, एवरीडे ऑफर, प्रत्येक दिन का लजीज अवसर। एक छोटा पिज्जा खरीदने पर एक पिज्जा मुफ्त पाए, मात्र 199 रुपए में। I will eat, I will drink, I will swing in a fun of drink. Yes. एक मीडियम पिज्जा खरीदने पर एक मीडियम पिज्जा मुफ्त, मात्र 299 रुपए में। Buy any small pizza, get small pizza free at the rate of 199. एक लार्ज पिज्जा खरीदने पर पाए एक लार्ज पिज्जा मुफ्त, मात्र 499 रुपए में। Buy any large pizza, get large pizza free at the rate of 499. जी हाँ, ला पिज्जा, ध्यान सिंह कॉम्प्लेक्स, नियर दुर्गापुरी चौराहा। जुड़े डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, माननीय पर्यावरण और वन मंत्री उत्तराखंड, मेरे परम मित्र और छोटे भाई श्री अनिल बलूनी जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, श्री दिलीप सिंह रावत जी विधायक, मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट पूर्णेंद्र मिश्रा जी, आशुतोष गंगाल जी नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक, सभी कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर उपस्थित भाई बहन, मीडिया के बंधु और रेलवे के हमारे कर्मठ कर्मचारी जिन्होंने पूरे कोविड के दौरान भी देश भर में रेलवे की सुविधा लोगों तक पहुंचाई, मालगाड़ी से, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो फर्टिलाइजर, चाहे कोयला, पहुंचाते हुए देश की आवश्यक वस्तुओं में कभी कमी नहीं होने दी। श्रमिक ट्रेनें चलाई और अब तेज गति से रेल की व्यवस्थाओं को भी पुनर्स्थापित कर रहे हैं। ऐसे हमारे रेलवे के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, सभी को मैं शत शत नमन देता हूं। आज उत्तराखंड की इस पवित्र देव भूमि पर इस कार्यक्रम के लिए कोटद्वार को कहा जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा द्वार है, पौड़ी गढ़वाल का ऐसा द्वार है जो एक प्रकार से भारत का भी द्वार माना जाता था एक जमाने में। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार कोटद्वार से पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए भी मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे बताया गया कि इसमें पूरी विशिष्ट अतिथि जो मंच पर आसीन है उनसे भी आदरणीय महाप्रबंधक महोदय उत्तर रेलवे, उनसे भी अनुरोध कि कृपया इस हरी झंडी को दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जाए। जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने कहा, देवी और सज्जनों के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, उत्तराखंड की जनता के प्रति, देश के प्रति आगे ले जाने में अग्रसर हैं। तभी तो उत्तराखंड की जनता भी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, ये मूल मंत्र है विकास का जो उत्तराखंड की जनता बार बार दोहराती है। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं इस स्वर्णिम पल को यादगार बनाने के लिए। और मैं अब मंडल रेल प्रबंधक महोदय मुरादाबाद मंडल से अनुरोध करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। इस तरीके से ये सुविधा आप लोग देख रहे हैं बेहतरीन गढ़वाल के लिए। देखिए, आज सिद्धवली एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है जिसको
माननीय पीयूष गोयल जी मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है और यह एक उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन, पहाड़ के लिए हो चाहे कोटद्वार के लिए हो, और इसका समयबद्धता और निरंतर ये बनी रहेगी, ऐसा पूरा हमारा प्रयास है। टाइमिंग में बदलाव की मांग लगातार चल रही है, तो आपने भी आश्वासन दिया है और खुद अनिल बलूनी जी भी ये बात कही है कि गढ़वाल के लोगों के हिसाब से ही चलेगी। निश्चित है। देखिए, जहाँ तक समय की बात है, पहाड़ के आदमी के लिए 3 बजे ये उपयुक्त 103 बजे है, क्योंकि पहाड़ से आता है, वहाँ से भी जब आता है तो उसको ये टाइम 2 बजे शूट करता है, आगे की गाड़ियाँ आदि रहती हैं, ये उनके लिए अच्छी ट्रेन और समयबद्धता। लेकिन साथ में कुछ लोगों का यहाँ ये था कि गढ़वाल एक्सप्रेस जैसे थी वह भी चले, तो निश्चित है कि वो भी, मैंने कहा कि वो एक्सप्रेस उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे और सुबह के टाइम पे अब माननीय मंत्री जी के साथ में बैठ करके और उनसे हम लोग यह गुजारिश करेंगे। कल ही रात मैं और अनिल बलूनी जी साथ बैठे थे दिल्ली में और हमने ये बातचीत की है और इसको कहा कि इसकी को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ में मसूरी की बात आई, हावड़ा की बात आई, यह विषय भी मैंने हाउस के अंदर उठाए थे और माननीय मंत्री जी संज्ञान लिया, तो इसके बारे में कल हमने बात की है मैंने अनिल जी, तो इसको भी मसूरी के साथ में जैसे पहले यथावत डिब्बे थे वो जुड़े, हावड़ा के साथ भी यहाँ की बोगियाँ जुड़े, क्योंकि ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड, तो अधिकतर लोग कलकत्ता, बंगाल, बिहार, अन्य भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं, सर्विस में हैं पूरे देश के अंदर पहाड़ का, तो यह भी जुड़े, तो उसके लिए प्रयास करेंगे और जुड़ेंगे। कोटद्वार अलकनंदा नगरी हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा। कोटद्वार का नाम बदल के निश्चित, देखिए, कोटद्वार कर्ण नगरी और कर्णाश्रम में भरत की भूमि, भरत का जन्म, यह मैंने पिछले ही जब समय हाउस चला था तो उस समय ये विषय मैंने लिया था, यदि किसी ने सुना तो मेरा विषय तो संज्ञान लिया गया, भारत सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उसके बाद प्रदेश सरकार को भेजा, प्रदेश सरकार ने इसकी चिंता किया, संज्ञान लिया है और निश्चित आने वाले समय में यह कर्ण नगरी के नाम से, भरत की नगरी के नाम से जाना जाएगा।